मेरे प्यारे साथियों, पिछले एपिसोड में हम एक अहम नतीजे तक पहुंचे थे। हमने देखा कि ये पूरी कायनात, ये पूरा निजाम जो इतनी बारीकी और संतुलन के साथ बिना रुके चल रहा है, बिना किसी अटक के चल रहा है, उसके पीछे किसी बनाने वाले के होने की संभावना को आसानी से नकारा नहीं जा सकता। चाहे हम अपनी समझ, अपने तजुर्बे और रोजमर्रा की जिंदगी को देखें या फिर साइंस की अब तक की खोज को, हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि कोई जटिल और व्यवस्थित चीज अपने आप बिना किसी कारण और बिना किसी बनाने वाले के वजूद में आ जाए। फिर सवाल ये उठता है कि इतनी विशाल और फैली हुई नाजुक कायनात, जिसमें हर चीज एक तय मीजान और संतुलन के साथ मौजूद है, जहां जरा सा बदलाव भी पूरे निजाम को प्रभावित कर सकता है, क्या वह सिर्फ एक इत्तेफाक से बन गई होगी? कम से कम इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि इस सवाल पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तो आइए कुछ देर के लिए ये मान लेते हैं कि इस कायनात का एक खालिक, एक क्रिएटर, एक पैदा करने वाला, एक बनाने वाला है, यानी खुदा, अल्लाह। अब इसके बाद सबसे पहला सवाल जो अक्सर लोगों के मन में उठता है वह क्या है? अगर खुदा है तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता? तो चलिए आज इस सवाल का जवाब समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो एक है, वाहिद और अहद है, इसकी रहमत की न कोई हद है और न कोई उसका हिसाब, और जिसकी रहमत कभी खत्म नहीं होती। देखिए, सबसे पहले एक उसूल को समझ लेते हैं। वह है सच और झूठ में फर्क करने का उसूल। सत्य और असत्य के बीच में को उसको समझने का सिद्धांत। सच हमेशा बहुत साफ, सीधा, सटीक और समझने में आसान होता है। उसमें कहीं कोई उलझन नहीं होती और ना ही उसकी एक बात दूसरी बात के खिलाफ जाती है या उससे टकराती है। इसलिए सच को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई बात सच है तो वह हर बार, हर जगह और हर हाल में वही रहती है। उसका कॉज और उसका इफेक्ट बदलता नहीं है। इसके बरक्स झूठ में कहीं ना कहीं टकराव अवश्य होता है। उसकी एक बात दूसरी बात से मिल नहीं खाती या कहीं ना कहीं टकरा जाती है। उसे बनाए रखने के लिए बार बार नई बातें बनानी पड़ती हैं। इसलिए झूठ धीरे धीरे उलझता चला जाता है। एक बहुत बुनियादी उसूल है। पर अगर खुदा इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा सच है जो है, तो उसे समझने का तरीका भी आसान और दोस्तों बिल्कुल सीधा और सटीक होना चाहिए। उसमें बेवजह की फंदेबाजी, पेचीदगी नहीं होनी चाहिए। अब आइए अपने सवाल की तरफ आगे चलते हैं। अगर खुदा है तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता? देखिए, सबसे पहले किसी भी बनाने वाले की पहचान उसकी बनाई हुई चीज से होती है। यानी क्रिएटर की पहचान क्रिएशन से होती है। मान लीजिए आप किसी इंसान से मिलते, जब तक आपको उसके काम, उसकी सोच या उसके चरित्र, किरदार के बारे में पता ना हो, तब तक सिर्फ उसे देखकर भी आप उसके बारे में ज्यादा कुछ जान नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप उसके काम को देखते हैं, उसके फैसलों को समझते हैं और उसके असर को महसूस करते हैं,
उसकी गंभीरता के कायल होते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी पहचान आपके सामने खुलती चली जाती है। ठीक इसी तरह खुदा की पहली पहचान भी उसकी बनाई हुई ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड है। यही ब्रह्मांड उसकी सबसे पहली निशानी है। और जब हम इस पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने आती है दोस्तों, वह है उसका परफेक्शन। कुछ पल के लिए इंसानों को इस तस्वीर से अलग रखकर देखिए, आप पाएंगे कि ये पूरी धरती, बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड एक ऐसे संतुलन और व्यवस्था के साथ चल रहा है जिसमें हर चीज अपनी तय सीमा और अपने तय नियम के अनुसार काम कर रही है। इतिहास में ऐसे बहुत से दिग्गज पैदा हुए जिन्होंने इस ब्रह्मांड को गहराई से समझने की अथाह कोशिश की, आखिरी कोशिश की, लेकिन आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने ये कहा हो कि इस पूरी कायनात में कोई ऐसी बुनियादी चीज की कमी है जिसके बिना इसका पूरा निजाम अधूरा रह जाता। तो खुदा की पहली पहचान उसका परफेक्शन है। अब जरा इंसानों की तरफ आइए। इस धरती पर तरह तरह के जीव हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, फल फूल, अनाज, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां, समुद्र, और ये आसमान जो रात होते ही अनगिनत सितारों से सज जाता है। मौसम बदलते हैं और हर मौसम अपने साथ एक नया रंग, एक नई खूबसूरती लेकर आता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या इस पूरी खूबसूरती को महसूस करने की क्षमता, सलाहियत, कैपेसिटी किसी और जीव या मखलूक में है? क्या इंसान के अलावा कोई इस व्यवस्था को समझ सकता है, इसकी तारीफ कर सकता है या इससे प्रभावित हो सकता है? क्या आपने कभी दो जानवरों को बैठकर सितारों की खूबसूरती पर बात करते देखा है? क्या किसी पक्षी को सूरज ढलते हुए देखकर उसकी रंगत पर हैरान होते देखा है? शायद नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब इंसान अपने दिल का सुकून तलाश करता है, जब वह जिंदगी की भागदौड़ से थक जाता है, तो वो कहां लौट कर जाता है? वो पहाड़ों की तरफ जाता है, जंगलों की तरफ जाता है, हरियाली के बीच जाता है, समुद्र के किनारे या नदियों का पास ढूंढता है और वहां जाकर बैठता है। क्यों? क्योंकि वहीं जाकर उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, मैसर आता है। ऐसा लगता है जैसे ये पूरी कायनात उससे कुछ कह रही हो। तो क्या ये बात साफ नहीं होती कि इस पूरी कायनात को समझने, उसकी खूबसूरती को महसूस करने और उसका लुत्फ उठाने की सबसे ज्यादा क्षमता, कैपेसिटी इंसान को दी गई है? अगर ऐसा है तो फिर खुदा की दूसरी पहचान भी हमारे सामने आती है। वह ये कि उसने इस पूरे निजाम को इंसान की जरूरतों, उसकी समझ और उसके फायदे को सामने रखकर बनाया है। यानी वह सिर्फ खालिक, क्रिएटर यानी बनाने वाला नहीं, बल्कि उसकी बनाई हुई हर चीज में उसकी रहमत, उसकी करुणा भी साफ दिखाई देती है। उसकी बनावट सिर्फ उसकी ताकत का सूत नहीं देती, बल्कि उसकी
रहमत, उसकी हिकमत और इंसान के लिए उसकी परवरिश का भी सबूत देती है। तो अब तक की बातों में कम से कम इतना तो साफ हो जाता है कि खुदा की पहचान उसकी बनाई हुई इस कायनात में मौजूद है। आज तक सारे इंसान मिलकर भी ऐसा एक या ऐसी एक छोटी सी चीज नहीं बना सके जो उसी तरह जिंदगी पैदा कर सके या उसी तरह के बेमिसाल निज़ाम पर चल सके जैसा इस कायनात में हमें नजर आता है। अब सिर्फ एक सवाल बाकी रह जाता है, अगर खुदा की निशानियां चारों तरफ मौजूद हैं तो फिर खुदा खुद हमें नजर क्यों नहीं आता, दिखाई क्यों नहीं देता? लेकिन जरा ठहर कर तो सोचिए, इस पूरी कायनात का मालिक, इसका बनाने वाला, सबसे शक्तिमान, शक्तिशाली और हर तरह की बेहतरीन सिफत एट्रीब्यूट रखने वाली हस्ती तक पहुंचना या उसे देख पाना, क्या ये इतनी छोटी बात है जो लोग इस पूरी कायनात को देखकर भी उसके पीछे किसी बनाने वाले को मानने के लिए तैयार नहीं है? अगर उन्हें कोई और निशानी भी दिखा दी जाए तो क्या ये जरूरी है कि वे उसे मान ही लें? शायद नहीं, और मैं कहता हूं यकीनन नहीं, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी समस्या अक्सर सबूत की कमी नहीं होती, बल्कि उसे स्वीकार करने की इच्छा की कमी या उसका अभाव, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। जरा अपनी जिंदगी की तरफ तो देखिए। हम सब जानते हैं कि सच बोलने से जिंदगी की कितनी परेशानियां और कितनी उलझनें खत्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। लेकिन क्या हर इंसान सच बोलता है? जवाब मेरे आप सबके पास है, नहीं। हम सब जानते हैं कि मेहनत के बिना बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता नहीं मिलती। लेकिन क्या हर इंसान मेहनत करता है? जवाब है नहीं। हम सब जानते हैं कि खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलने से दिल को सुकून मिलता है। लेकिन क्या हम सब उस रास्ते पर चलते हैं या चलने के लिए तैयार हैं? जवाब है नहीं। तो सिर्फ खुदा को अपनी आंखों से न देख पाना, उसके होने का इनकार करने की कोई दलील, कोई तर्क, कोई लॉजिक, कोई रैशनल नहीं बन जाता, नहीं बन जाता। सच तो यह है दोस्तों कि उस महान हस्ती की को देखने से पहले इंसान को खुद अपने आप को उसके काबिल बनाना पड़ता है। जरा सोचिए, अगर किसी छोटे से सरकारी पद पर बैठे अधिकारी से मिलने के लिए भी आपको कितनी कोशिशें करनी पड़ती हैं। अगर आप भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मिलना चाहें तो क्या सिर्फ आपकी इच्छा से मुलाकात हो जाएगी? जी नहीं, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर, एक प्रोटोकॉल होता है, कुछ योग्यताएं होती हैं, कुछ कारण होते हैं, कुछ तर्क होता है। तो फिर इस ब्रह्मांड के बनाने वाले खुदा से मिलने या उसे देखने की बात, जिसके जैसा न कोई है और जिससे ऊपर इस पूरी कायनात में कोई हस्ती नहीं, उसे हम इतनी हल्की बात कैसे समझ सकते हैं? अगर हम सचमुच उसकी कुर्बत चाहते हैं तो हमें खुद को उसके काबिल बनाना होगा। हमें अपने अंदर वे अखलाक, वे सच्चाई, वे सब्र, वे ईमानदारी पैदा करनी होगी जो हमें उसके और करीब ले जाएगी। जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को तो देख लीजिए, कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे अपने दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारे हमदर्द हमें सही सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम इस रास्ते पर डटे रहोगे,
मेहनत करोगे और लगातार कोशिश करोगे तो जरूर एक दिन कामयाब हो जाओगे। और हमें भी अंदर से पता होता है कि उनकी बात सही है, लेकिन फिर भी हम अक्सर वही रास्ता चुनते हैं जो आसान होता है, न कि वह जो सही होता है। ठीक यही बात खुदा के साथ भी है। खुदा तक पहुंचने का रास्ता उसी के बताए हुए रास्ते पर चलने से होकर गुजरता है, लेकिन जैसे ही सच पर चलने की बात आती है हम बहाने ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जब बहाने भी कम पड़ जाते हैं तो कुछ लोग खुदा का ही इनकार करने लगते हैं या उससे बेजार होने लगते हैं। इसलिए शायद असली सवाल ये नहीं है कि खुदा हमें दिखाई क्यों नहीं देता, बल्कि दोस्तों असली सवाल ये है कि क्या हमने खुदा को उसे पहचानने और उसके करीब पहुंचने के काबिल बनाया है? क्या हमने वो मेहनत की है? क्योंकि खुदा ने अपनी निशानियां सिर्फ इस कायनात में ही नहीं छोड़ी हैं, बल्कि हमारे अपने अंदर भी अपार रखी है। हम उन्हें हर रोज देखते, चखते, परखते, हर रोज उन्हें महसूस करते हैं। सच ये है कि उनके बिना हम चल ही नहीं पाते, लेकिन इस सब के बावजूद फिर भी हम जिंदगी अपने ही तरीके से जीना चाहते हैं। तो आज की चर्चा का यही समापन करते हैं, उसको यही समाप्त करते हैं। आज की सबसे अहम बात दोस्तों बस इतनी है, खुदा के होने का सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसका एविडेंस हर पल हमारे चारों ओर मौजूद है। अगर हम सचमुच उसे पाना चाहते हैं, उसे पहचानना चाहते हैं और उसकी कुर्बत, रूहानियत में असल लफ्ज आता है मार्फत, अंग्रेजी उसकी होती है एक्सेसिबिलिटी, हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत ही करनी होगी, उसका जिक्र करना होगा, उसके रास्ते पर चलना होगा। उम्मीद है आप इन बातों पर जरूर सोचेंगे। अगले हफ्ते हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जिससे बहुत से लोग असंभव मानते हैं। क्या खुदा हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा कर सकता है? इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम इसी सवाल पर आपके सामने कुछ तथ्य रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पर हमारी आखिरी पुकार यही है दोस्तों कि तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए, जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला है, रब है, पालनहार है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर सलामती, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों।